सुमन ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वह जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई सुमन। हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध नितिन को बोल देना ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। सुमन का पति शंकर बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च लाने के लिए सुमन सब्जियां बेचने लगी। सुमन सुबह सुबह की ताज़ी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। सुमन ताज़ी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताज़ी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि सुमन बड़ी मंडी से ताज़ी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह सुमन के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू प्याज टमाटर और हाँ, आधा किलो करेला भिंडी और अरबी कर दो। हाँ, अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत सुमन के पास आती है, जिसका नाम माला था। वह गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। माला का नियम था, वह सुमन से ताज़ी सब्जियां लेती हुए ही घर जाती थी। सुमन, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ माला दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो, ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताज़ी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ढेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताज़ी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो सुमन? माला दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो, नितिन के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ। 5 बजे उठकर उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यही आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो। अक्सर तो आपके साथ विक्रम भैया होते हैं। हाँ, विक्रम को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। थोड़े दिन आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है। अकेली होती हूँ ना, घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियाँ बता देती हूँ। क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताज़ी सब्जियाँ दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता है ना, इसलिए। हाँ, आप चिंता मत करो माला दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताज़ी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियाँ बता दिया करूंगी, तुम पहुँचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ, लाओ। माला अपना नंबर सुमन के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। माला सुमन को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ माला दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना, तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है बेचारी। रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताज़ी कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है। सुमन पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही हैं। सुमन सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ये बात माला और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़क पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। सुमन सब्जियां तो ले आई थी, पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया। सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यही साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, माला दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यही ठेले पर बांध जाती हूँ। सुमन ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांधी और ठेले को जंजीर से बांधकर वह सब्जियां देने के लिए माला के घर चली जाती है। पर वह देखती है कि माला की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वह उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से माला और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी, आप चिंता मत करो,
यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वह काम पर नहीं गए होंगे। सुमन उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वह जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। सुमन के कहने पर वह अपना ऑटो निकाल लेता है। वह सब माला को अस्पताल ले जाते हैं। सुमन माला की मम्मी के साथ वहीं रुक जाती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी। पानी सड़कों से उतर गया था। माला के हस्बैंड को जब यह बात पता चलती है तो वह सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। माला एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू सुमन, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। विक्रम, तुम्हें पता है सुमन ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू सुमन, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माला दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि माला दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। सुमन को ध्यान ही नहीं रहा। वह अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थीं। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। सुमन देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। सुमन बहुत रोती है। यह बात जब माला और विक्रम को पता चलती है तो वह सुमन की मदद करते हैं। सुमन, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी। अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो। हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद सुमन का पति शंकर भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से सुमन के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताज़ी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ सुमन सब्जी वाली की दुकान पर।